बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कब्ज़ में मुब्तला अफराद को कम खानी चाहिए? नंबर 1 है दूध से बनी मसनूआत। अगर आप अक्सर कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो अपनी ग़िज़ा पर गौर करें कि कहीं बहुत ज़्यादा दूध और पनीर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। यकीनन दूध को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए, बस इसकी मिक़दार को कम कर लें या दही के इस्तेमाल को तरजीह दें, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया निज़ाम हाज़मा के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 2 है फास्ट फूड। अगर तो आप फास्ट फूड को काफ़ी पसंद करते हैं तो ये ग़िज़ा भी कब्ज़ की शिकायत अक्सर लाहक होने का बायस बनती है, जिसकी वजह इनमें फाइबरिक कमी है, जो ग़िज़ा को निज़ाम हाज़मा में हरकत देने में मदद देने वाला जूस है। नंबर 3 है तली हुई ग़िज़ाएं। तले हुए खाने मज़ेदार तो होते हैं, मगर ये कब्ज़ का बायस भी बन सकते हैं, जिसकी वजह इनमें चर्बी ज़्यादा होना और हज़म होने में मुश्किल होती है। जब ग़िज़ा आंतों से सुस्त रवि से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा पानी खारिज होता है, जिससे कब्ज़ की शिकायत बढ़ जाती है। नंबर 4 है अंडे। ये प्रोटीन से भरपूर तो होते हैं, मगर फाइबर बहुत कम होता है। वैसे तो ये सेहतमंद इंतखाब है, ताहम अक्सर कब्ज़ की शिकायत की सूरत में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या इसको फाइबर वाली ग़िज़ाओं के साथ खाना चाहिए। नंबर 5 है सुर्ख गोश्त। ये भी प्रोटीन से भरपूर होता है, मगर फाइबर की मिक़दार कम होती है, जबकि चर्बी ज़्यादा होती है। गोश्त खाने के लिए इसके साथ फाइबर से भरपूर किसी सब्जी का इस्तेमाल भी करें। ग़िज़ाओं के फ़वाइद, तासीर, कितनी मिक़दार मुफीद है और हमारी सेहत से मुतल्लिक बहुत सी मुफीद वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नंबर 6 है कपकेक। ये मीठी सौगात भी कब्ज़ का बायस बन सकती है, जिसकी वजह इन केक, पेस्ट्रियों, बिस्किट्स या दीगर बेकरी की चीज़ों में रिफाइंड चीनी की मौजूदगी है, जिनमें फाइबर कम और चर्बी ज़्यादा होती है, जो निज़ाम हाज़मा की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। नंबर 7 है सफ़ेद डबल रोटी। इसका इस्तेमाल आपको कब्ज़ का मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी है, जिसकी वजह इसमें फाइबर की बहुत कम मिक़दार का होना है। इसके मुकाबले में ब्राउन ब्रेड निज़ाम हाज़मा के लिए फ़ायदेमंद होती है। नंबर 8 है कैफ़ीन। बहुत ज़्यादा चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कॉन्स्टिपेशन का बायस बन सकता है। चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद कैफ़ीन जिस्म में पानी की कमी का बायस बनती है, जो कि कब्ज़ का बायस बनता है। अगर कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहती है तो इन मशरूबात का कम इस्तेमाल ही फ़ायदेमंद है। नंबर 9 है सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल पॉलिश्ड होते हैं और इनकी भूसी निकाल दी जाती है, यानी इनमें फाइबर की मिक़दार कम होती है, और यही वजह है कि इन्हें बहुत ज़्यादा खाना अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनाने के लिए काफ़ी साबित होता है। नंबर 10 है चॉकलेट। चॉकलेट होती तो मज़ेदार है, मगर ये निज़ाम हाज़मा को सुस्त करने का बायस बनती है, और यही वजह है कि अक्सर मैदे के अमराज का शिकार रहने वाले अफराद के लिए इसे ज़्यादा मौजू नहीं समझा जाता। नंबर 11 है रिफाइंड चीनी। चीनी सिर्फ मोटापे या ज़ियाबतीस को बढ़ाने का बायस ही नहीं बनती, इसमें मौजूद नेगेटिव कैलोरीज आंतों की सेहत को भी मुतासिर करती है। ये आंतों के मुख्तलिफ अमराज के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का शिकार भी बना सकती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कुकिंग और सेहत को ज़रूर सब्सक्राइब करें।